एम्फीसीमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एम्फीसीमा या एम्फाइसीमा। यह एक प्रकार की सांस की बीमारी है जो आपके फेफड़ों को प्रभावित करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम्फाइसीमा क्या है, इसके कारण, लक्षण, उपचार और इससे बचने के तरीके क्या हैं। एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज है जो फेफड़ों के अंदर स्थित छोटे एयर सैक अल्वीली को नुकसान पहुंचाती है। इन एयर सैक्स का काम होता है ऑक्सीजन को ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का। जब इन एयर सैक्स में नुकसान होता है तो वे सिकुड़ने लगते हैं और फेफड़े सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इसका परिणाम होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। कॉजेज ऑफ एम्फीसीमा। एम्फाइसीमा के कारण एम्फाइसीमा होने के कई कारण हो सकते हैं। 1. धूम्रपान, स्मोकिंग। सबसे प्रमुख कारण, तंबाकू के धुएं में मौजूद जहरीले तत्व फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे एम्फाइसीमा का खतरा बढ़ता है। 2. वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। वातावरण में प्रदूषण, धूल और केमिकल्स भी फेफड़ों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। 3. आनुवंशिक कारण, जेनेटिक्स। कुछ लोग आनुवंशिक रूप से इस बीमारी के लिए संवेदनशील होते हैं, जैसे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की स्थिति। 4. पुरानी ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये भी एम्फाइसीमा का एक कारण बन सकता है। सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा। एम्फाइसीमा के लक्षण। एम्फाइसीमा के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं। 1. सांस में तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शुरुआत में हल्की, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है सांस लेना मुश्किल होता जाता है। 2. खांसी, कॉफिंग। बहुत ज्यादा खांसी आना, खासकर सुबह के समय। 3. सीने में जकड़न, चेस्ट टाइटनेस। कई बार व्यक्ति को सीने में दबाव और जकड़न महसूस होती है। 4. थकावट, फटीग। शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है और थकान ज्यादा होती है। 5. वजन घटना, वेट लॉस। अगर बीमारी बढ़ जाए तो वजन कम हो सकता है क्योंकि शरीर ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। डायग्नोसिस ऑफ एम्फीसीमा। एम्फाइसीमा का निदान। अगर आपको उपरोक्त लक्षण महसूस होते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है। एम्फाइसीमा का निदान करने के लिए निम्नलिखित टेस्ट किए जा सकते हैं। 1. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट से यह पता चलता है कि आपके फेफड़े कितना अच्छा काम कर रहे हैं। 2. सीटी स्कैन, सीटी स्कैन ये फेफड़ों की गहरी जांच करता है और एम्फाइसीमा के नुकसान को दिखाता है। 3. एक्सरे, एक्सरे ये फेफड़ों के आकार और स्थिति को देखने के लिए किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। एम्फाइसीमा का उपचार। एम्फाइसीमा का कोई पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। उपचार में शामिल हो सकते हैं। 1. दवाइयाँ, मेडिकेशंस। डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ दी जाती हैं जो सांस की नलियों को खोलने और सूजन को कम करने में मदद करती हैं। 2. ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी। अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो तो डॉक्टर ऑक्सीजन थेरेपी की सलाह दे सकते हैं। 3. इनहेलर्स, इनहेलर्स। ये दवाइयाँ सीधे फेफड़ों तक पहुँचती हैं और सांसों को खोलने में मदद करती हैं। 4. फिजिकल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी। सांस की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए फिजिकल थेरेपी की सलाह दी जा सकती है। 5. सर्जरी, सर्जरी। गंभीर मामलों में कुछ मरीजों को फेफड़ों की सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि लंग ट्रांसप्लांट या बुले को हटाना। प्रिवेंशन ऑफ एम्फीसीमा। एम्फाइसीमा से बचाव। एम्फाइसीमा से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। 1. धूम्रपान छोड़ें, क्विट स्मोकिंग। ये सबसे प्रभावी तरीका है क्योंकि धूम्रपान एम्फाइसीमा का मुख्य कारण है। 2. वायु प्रदूषण से बचें, अवॉइड एयर पोल्यूशन। अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां प्रदूषण ज्यादा है तो मास्क पहनें और घर के अंदर रहने की कोशिश करें। 3. स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छी डाइट, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से आपके फेफड़े स्वस्थ रह सकते हैं। 4. वैक्सीन ले, गेट वैक्सीनेटेड। फ्लू और न्यूमोनिया से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवाना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थी एम्फाइसीमा के बारे में पूरी जानकारी। यदि आप धूम्रपान करते हैं या प्रदूषित वातावरण में रहते हैं तो इस बीमारी के प्रति सजग रहना बेहद जरूरी है। समय रहते इसका इलाज करने से आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और किसी भी सवाल के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक करें। धन्यवाद।